आप सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का हमारा विषय, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कई सारे जो भाई हैं, कुलीन है, जो निरंतर एक शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, तो उनके लिए एक पहली सीढ़ी उनके सामने है। ये विज्ञापन हम आज उनके सामने रखते हैं। PGT प्रवक्ता के लिए जो यहाँ पर पद है, तो इनकी डेट हम देख लेते हैं क्या है। देखिए, प्रारंभ की तिथि यानी 29 आज से है। आज से ही आपका फीस सबमिट हो सकती है। आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि वो 30/11 यानी 30 नवंबर को है। तो ये विज्ञापन है, किसके द्वारा जारी किया गया है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा ये यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। और ये अब हम देखते हैं यहाँ पर कि भाई किस तरीके से विज्ञापन है। और यहाँ पर हम देख लीजिए कि 2020 के माध्यम से प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता रिक्त 2595 पदों के विषयवार आरक्षित, अनारक्षित व आरक्षित श्रेणी तथा वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु रिक्त पदों का विवरण सारणी संख्या 1 में हम देख लेंगे और चयन दिया गया है। अब कौन यहाँ पर आवेदन भर सकते हैं, क्योंकि यूपी के द्वारा ये जारी किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मेन पॉइंट है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दिशा निर्देश भली भांति पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हम भारत के जितने भी नागरिक हैं वे सभी इसको फॉर्म भर सकते हैं, यानी अदर स्टेट इसमें भर सकता है। और बस इसमें एक ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको ये, किस साइट पे आप फॉर्म भरेंगे, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा इनकी शिक्षा करके है, शिक्षा करके यहाँ पर इनका वेबसाइट है www.shiksha.up.org.in। तो शिक्षा पर भी जाकर आप, और मोस्टली ये वाला जो सर्वर है इनका नहीं चल रहा है, और यही इनका सर्वर चल रहा है शिक्षा वाला, तो इस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि देखो घटबढ़ सिर्फ एक ही विषय के लिए एक ही करेंगे। यद्यपि एक से अधिक आप भरेंगे तो उसके लिए विषय अलग से आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पर जो प्रश्न पत्र की भाषा होगी उसे हम देख लेते हैं। ये भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में होगा, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में होगा, और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा उर्दू का उर्दू में ही होगा। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। इसके बाद और पात्रता को आपको भली भांति देखना है, और आवेदन की करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को धारण करना होगा। यानी अभी भी अगर आपका MA का रिजल्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं है, रिजल्ट की अंतिम तिथि तक आपके ये सारे मानदंड पूरे होने चाहिए। तो इस पर हम आगे बात करते हैं, और क्या क्या बिंदु रहेंगे। EWS जो 10% है, ये जो लाभ है, ये पॉइंट जो हमारे यहाँ पर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रदेश के, यदि आप यूपी के हैं तो ये आपको उसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर हम देखिए 26,2 अनुपालन में शासकीय प्रताप मध्य विद्यालयों में कार्यरत, यहाँ पर कुछ परसेंट यानी 10% जो भर्ती होगी वो उनके लिए होगी जो पहले से ही कार्यरत है, जो विभागीय होती है। ठीक है, सीधी भर्ती के अलावा 10% जो रहेगा वो विभागीय भर्ती रहेगी, तो उसका भी यहाँ पर अलग से प्रावधान है, जिसको हम तथार्थ शिक्षक के रूप में हम इसे देखेंगे। और इसके अलावा शुल्क जमा कराने की जो सबमिट करने की 30 है, और ऑनलाइन सबमिट सुनिश्चित कर लें इससे पहले। ठीक है, शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को प्रेषित करना ही आवश्यक नहीं है। आपको प्रिंट आउट, जैसे उत्तराखंड में प्रिंट आउट आपको भेजना पड़ रहा है, तो वो आपको जरूरी नहीं है। इसके अलावा मैं एक और विशेष सूचना देना चाहता हूं, जो उत्तराखंड के हैं वहां पर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में अभी जो प्राथमिक सहायक अध्यापक की जो लिस्ट, ठीक है, इसके बाद जब आप एक बार सबमिट बटन कर लेंगे उसके बाद उसमें कोई कुछ नहीं किया जाएगा, और उन्हें आप ध्यानपूर्वक भरें, उसमें किसी भी प्रकार का
बदलाव नहीं होगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। जो आपकी परीक्षा होगी, ये बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव नहीं होगा, तो आपके गैस वर्क भी काम कर जाएंगे। और ये यहाँ पर परीक्षा से संबंधित है कि कुछ भी अगर आपको दिक्कत है तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं ले जानी है, ये आपको दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर दे रखी है, 10 से 5 तक किसी भी कार्य दिवस पर आप हेल्पलाइन से संबंध अपनी जो असुविधा हो रही है आपको फॉर्म भरने में, उससे संबंधित आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमें भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर हमसे भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन संबंधी संक्षिप्त अनुदेश, ये आपको हम जैसे पढ़ते ही हैं, आपको पता है शैक्षिक अर्हताएं आपको पता होनी चाहिए, बोर्ड कॉम्बिनेशन वगैरह आपका सब क्लियर होना चाहिए। इसके आधार पर आप अपनी डिटेल अच्छे से भरें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसमें जो आवेदन आप करेंगे उसमें 3 फॉर्म होंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, फिर फीस का भुगतान करेंगे, फिर फॉर्म सबमिट करेंगे। प्रथम चरण जैसे कि आपको पता है, आप पहले भी भर चुके हैं तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। भुगतान का जो रहेगा फीस का, हम यहाँ पर अब फीस वाला हम देख लेते हैं। तो ये देखो, सामान्य के लिए 700 है। ऑनलाइन पूरी टोटल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टोटल योग क्या होगा, 750 होगा। EWS 650 होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग 600, SC के लिए 450 और ST के लिए 250। और इसके अलावा ये जो क्रमशः उल्लिखित मूल श्रेणी अनुसार जिस जिस कैटेगरी में आप आते हो उसमें ही आपका मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान आपको करना होगा अगर विकलांग है। ठीक है, तो हम इम्पॉर्टेंट है जो अभ्यर्थी के पास क्या क्या होना चाहिए। तो फोटो आपका 35 मिली जो रहेगा तो इस इंच में होना चाहिए। आपका साइज आप देख लीजिए, ये इसको बनाने से बढ़िया है कि आप साइज में देख लीजिए कि क्या होना चाहिए। तो 5 KB से 30 KB के बीच आपका होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, फोटो जो रहेगा आपका चेहरे की छवि साफ स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। चश्मा पहनने की दशा में आंखों को साफ दिखाई देना चाहिए, आंखें की जो रेडिएशन होती हैं। तो तत्पश्चात आप यस करेंगे और आगे कंटिन्यू होता रहेगा फॉर्म। आयु सीमा 1 जुलाई 2020 तक 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और ये इसका प्रवक्ता संवर्ग में है तो लेवल 8 है, ग्रेड 4800 का है, तो बहुत अच्छी। आरक्षण का जो प्रावधान है तो वो सबको ही पता है किस तरीके से है और ये केवल उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए ही लागू होगा, ये इसमें कहा गया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, किसी भी आरक्षण का लाभ यहीं आप ले सकते हैं और अंतिम तिथि आहर्ता तिथि मानी जाएगी, यानी यही होगी। और यहाँ पर आपकी शिक्षक आहर्ताएँ पूरी होनी चाहिए। उपलब्ध सारणी 2 में हम देख लेते हैं, केंद्र जो रहेंगे परीक्षा के वो सब यहाँ दिए गए हैं। भर्ती जो प्रक्रिया रहेगी वो इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होने चाहिए आपके पास। साक्षात्कार के आधार पर 10% का अंक निम्नलिखित रीतियों से जो रहेगा। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4 अंक का रहेगा। व्यक्तित्व परीक्षण 3 अंक का, अभिव्यक्ति की योग्यता का आधार 3, और इसके बाद शेष निम्नलिखित शेष योग्यताओं के आधार पर 5 अंक होंगे। इसमें आप डायरेक्टर उपाधि अगर आपके पास है और एमएड अगर आप हैं तो उसके 2 अंक होंगे। जो PhD होती है तो उसमें 2 अंक हैं और शिक्षक स्नातक बीएड उपाधि के तक खेलें तो 1 अंक आपको इसका दिया जाएगा। तो ये आपको मैंने बता दिया साक्षात्कार का अंक का जो डिवाइड इन्होंने किया है वो यहाँ पर क्लियर कर दिया। और इसके बाद हम देखते हैं प्रवक्ता पद की चयन जो रहेगी प्रक्रिया कैसे रही। तो लिखित परीक्षा तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा प्लस अभिभार क्या कितना रहेगा, 425 अंक। साक्षात्कार 50 अंक का रहेगा। विशेष योग्यता 25 का, टोटल 500 का ये पेपर होगा आपका। इस तरीके से मेरिट बनाई जाएगी। और लिखित परीक्षा क्या रहेगा, संवर्ग आधारित सामान्य योग्यता एक लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, आधारित सामान्य योग्यता विषय के अनुसार आधारित पर, जिसमें से 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्रों की कुल संख्या कितनी होगी, 125 होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रहे क्या होगा, कुल अंक होंगे 425, प्रश्न होंगे 125, प्रत्येक अंक 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।
तथार्थ प्रवक्ता के लिए लिखित परीक्षा 390 अंक, जो विभागीय होगी उनके लिए 390 होगा। तो यहाँ पर आप पेपर देते समय भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा, और ये इसका रहेगा। समय अवधि होगी 2 घंटे की रहेगी, और कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी MCQ आपके यहाँ पर होंगे। और इसी तरीके से ये विभागीय है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं क्या रहेगा, 1.7 से अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। जो वेटेज आपको दिया जाएगा वो ये रहेगा, मिनिमम और मैक्सिमम। तदर्थ का ये लिखा गया है, तो ये अभिभार 35 से, जो उनका जो कार्य अनुभव का होगा वो 35 अंक का अभिभार होता है, उसे अधिभार कहा जाता है, और 390 का उनका ये होगा, तो टोटल 125 रहेगा यहाँ पर। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट, लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों तथा तदर्थ द्वारा प्राप्त अंकों की हेतु मेरिट लिस्ट, इस तरीके से दोनों को कंबाइंड करके ये, किंतु 25% से अनधिक तैयारी की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको देखना होगा कि तीनों चीज़ें ये जोड़ेंगे, साक्षात्कार, अभिभार और ये विभागीय वालों के लिए, और हमारे लिए दोनों को जोड़कर फिर जो मेरिट लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसके अनुसार विज्ञापन रिक्तियों की संख्या से अधिक सूची किंतु 25% से अनाधिक तैयार की जाएगी। कोई नहीं आता है तो 25% एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसलिए ये वेटेज भी यहाँ पर रहेगा। ये अनुदेश हैं, तो ये आप देख लीजिए, सभी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। और अब हम इसमें सूचना दी जाएगी हमें एग्ज़ाम के लिए, जो होगा जन्म तिथि, मतलब फॉर्म आप अच्छे से सबमिट करें, ये सब वही हैं, और दिशा निर्देश को अच्छे से आप पढ़ लेंगे, ये सब इसमें डिटेल है। प्रमाण पत्र रहेगा विभागीय जो होंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने कितने पद हैं। तो ये टोटल है हिंदी के, जनरल, OBC, SC और ST, तो ये 363 हैं। इस तरीके से ये टोटल है आपके 2281। और जो बालिका है उसमें हम देख लेते हैं टोटल पद हैं 314, और फिर हम देख लेते हैं टोटल मिला के जो आपके पद हैं 2595। अब हम देखते हैं कि इनके लिए जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है, तो जैसे सभी में है उसी में है। जैसे हिंदी के लिए हम देख लेते हैं, तो हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BEd अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब पूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक है, अब जो है पहले संस्कृत था ये हो गया, तो ये होना चाहिए। इसमें भी अगर 2 सेम फंस जाते हैं तो उसमें हम ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। दूसरा कि हाई स्कूल की कक्षाओं का अध्यापन पूरे तरह से रहना चाहिए आपका। इंटरमीडिएट हिंदी प्रवक्ता पदोन्नति दिया गया है। तो ये विज्ञापन आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम से भी आप देख सकते हैं, तो ये आपको डिटेल में वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आपकी शैक्षिक अर्हताएँ हैं। जो फीस है क्या होगा वो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये सभी का है। तो ये था आपका पूरा वीडियो जो प्रवक्ता के लिए था। तो इससे हम, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो वो भी हम आपको अलग से प्रोवाइड कराने की ज़रूरत करेंगे। विषयवार हम अब इसका टॉपिक क्या क्या रहेंगे उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आप शेयर करना ना भूलिए, हमें अपना प्यार देते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, परंतु हमारी रिक्वेस्ट ज़रूर सुनिएगा, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।